हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं फिटो प्लेजेंटल सर्कुलेशन के बारे में। होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अम्बिलिकल फिटल सर्कुलेशन में दो अम्बिलिकल आर्टरी और दो अम्बिलिकल वेन होती है। इसका क्या काम होता है? जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? बच्चे से, फिटस से लाती है इम्प्योर ब्लड और प्लेजेंट तक पहुंचाती है। जबकि अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है उसमें प्योर ब्लड होता है और ये प्लेजेंटा से ब्लड को लाती है और बच्चे तक पहुंचाने का काम करती है। पहले 4 महीने पहले दो अम्बिलिकल आर्टरी थी और दो अम्बिलिकल वेन थी, लेकिन 4 मंथ बाद यह दो आर्टरी बचती है और एक वेन बचती है। इसमें जो राइट वेन्स अम्बिलिकल वेन्स होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, तो लेफ्ट वेन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं प्लेजेंटा में, मतलब प्लेजेंटा के थ्रू जो फिटल में ब्लड फ्लो होता है वो 400 ml हर मिनट में होता है। अम्बिलिकल आर्टरी का जो प्रेशर होता है 60 mmHg होता है। अम्बिलिकल वेन का प्रेशर होता है 10 mmHg होता है। और बात करें कैपिलरी जो विलाई का प्रेशर होता है 20 से 40 mmHg होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी में ऑक्सीजन सेचुरेशन या पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर कितना होता है। 50 से 60% तो ऑक्सीजन होगा अम्बिलिकल आर्टरी में, जबकि अम्बिलिकल वेन में 70 से 80 होता है। अब पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 20 से 25 होता है और 30 से 40 mmHg होता है। अब प्लेजेंटा बैरियर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है? ये बच्चे और मदर के बीच में होता है, जो कि सेलेक्टिव परमेबल होता है, जिसको अंदर प्रवेश होता है। जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, उनको ही जाना जाता है। ओके। और लेकिन कुछ हद तक ये परफेक्ट नहीं है बैरियर, क्योंकि इसमें कुछ सेल्स अंदर पहुंच जाते हैं। आपने सुना होगा कि गेस्टेशनल एज में जो 28 वीक होता है उसमें रोगाम इंजेक्शन लगता है, क्योंकि एंटीबायोटिक न बने। और फिर डिलीवरी के बाद में भी 72 या 3 दिन के बाद में रोगाम इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके। अब बात करते हैं, कुछ इसमें टिश्यूज होते हैं जो कि सेपरेटेड रखते हैं, ब्लेसेड मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल फंक्शन। न्यूट्रिशन फंक्शन में जैसे कि ग्लूकोज है, लिपिड है, अमाइनो एसिड है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लेजेंटा से जो मदर से प्लेजेंटा की ओर ट्रेवल करते हैं और किसी प्रकार का बैरियर काम नहीं करते हैं, ये इजीली बच्चों तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ है जो नहीं जाते हैं, प्लेजेंटा क्रॉस करते हैं, जैसे कि पैराथायरॉइड हार्मोन्स है और कैल्सिटोनिन है, जो कि क्रॉस नहीं करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस के बारे में। जैसे कि फिटस को ऑक्सीजन की सप्लाई जो होता है 8 ml पर kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आया? गैस एक्सचेंज पूर्ण रूप से होता है। और बच्चों में कितना गैस मिलता है? जैसे हर मिनट 165 से 330 ml जो होती है हर मिनट बच्चे को जो फुलफिल जो होती है ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। समझ में आया? और बच्चे में शुरू की कंडीशन में जो होता है, क्या नाम है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से बच्चे में एल्कलाइन नेचर का प्रेजेंट होता है। और इस कंडीशन में भी बच्चे के जो लंग्स है इमेच्योर भी होते हैं, इसीलिए इतना फंक्शन नहीं कर पाता है और इसीलिए बच्चे को ऑक्सीजन जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा, मदर के द्वारा इजीली मिल जाती है। अब बात करें इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के बारे में। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में जो होता है, बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसीलिए माता से गेस्टेशनल एज में 12 वीक के अंदर IgG जो होता है प्लेजेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है बच्चों की, ताकि वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है बच्चे को। अब बात करते हैं एंडोक्राइनल फंक्शन के बारे में। इट इज़ अ प्रोड्यूस द प्रोटीन हार्मोन्स लाइक। प्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? प्लेजेंटा ही जो होता है प्रोटीन हार्मोन बनाता है, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजेंस हार्मोन, जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोफिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्लेजेंटा ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि प्लेजेंटा की ग्रोथ, डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्लेसेंटा के माध्यम से, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज फंक्शन के बारे में। इट इज स्टोर द ग्लाइकोजन, आयरन और फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। बैरियर के बारे में बात करें, बैरियर जो होता है हार्मफुल सबस्टांस को मदर से बच्चे की ओर नहीं पहुंचने देता है, जैसे कि
रूबेला, चिकन पॉक्स, पोलियो, मिजल्स, मम्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो इजीली क्रॉस हो जाते हैं, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी है, ऐसे सब वायरस होते हैं जो कि इजीली क्रॉस करके बच्चे को अफेक्ट करते हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो कुछ जो सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को